so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए इस गांव में आती है। परिवार में पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा थे जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने ज़मींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सभी को लगा कि मौसम का परिवर्तन होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा, तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें उस गांव के ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करने वाले, इलाज करने वाले की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास जाने को तैयार भी हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा, ओझा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, तू यहाँ क्यों आई है? इतने बरसों बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली विद्या में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानने आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज़्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा ज़मीन पर लेट गया और ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा ने विभूति से क्या चमत्कार किया कि बच्चा अपने आप ज़मीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। अचानक बच्चा अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज़ में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी और उसे ऐसी सज़ा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तब ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य नजर आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन ये तो अभी एक शुरुआत थी।
वीरेंद्र सिंह लान में बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। दिन काफ़ी सुहावना था। उनकी नज़र अपने बेटे पे पड़ी, जो अकेले बॉल के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका हाव भाव ऐसे थे जैसे वो किसी से अपनी बॉल को अपनी तरफ फेंकने का इशारा कर रहा हो, जबकि दूसरी तरफ कोई नहीं था। अक्सर बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं जब उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। ऐसा सोचकर उन्होंने अनदेखी कर दी, मगर उस दिन के बाद से हवेली के अंदर कुछ अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो गई। सामान कहीं और रखा जाता था, मिलता कहीं और। बिल्कुल ताज़ा बना हुआ खाना भी कभी कभी खराब हो जाता था। कई बार सीमा ने अपनी नौकरानी चंदा को डांट लगा देती थी कि तेरा ध्यान कहाँ है, सामान इधर का उधर न रख। एक दिन सीमा ने वीरेंद्र सिंह को खुशखबरी दी कि आप फिर से पिता बनने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सीमा के माथे को चूम लिया, मगर वो देख नहीं सके कि इस खबर को किसी और ने भी सुना, जिसे वीरेंद्र सिंह से ज़्यादा खुशी हुई, और वो थी चंदा। उसके होठों पर एक पैशाचिक मुस्कान थी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तब अचानक एक आवाज़ ने सीमा की नींद खोल दी। कोई उनके कमरे के बाहर टहल रहा था। जब सीमा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अपना वहम समझकर वह सोने ही वाली थी कि फिर उसे आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ पहले से काफ़ी साफ थी। सीमा दरवाजे के बाहर झांका तो एक काली परछाई लान में घूम रही थी। उसने वीरेंद्र सिंह को जगाने की कोशिश की, मगर आज वीरेंद्र सिंह पता नहीं कौन सी नींद में थे, नहीं उठे। उसने खुद ही देखने का निश्चय किया। वो परछाई धीरे धीरे चंदा के कमरे के बाहर जाकर खत्म हो गई। अब सीमा पर डर हावी होने लगा। वो जल्दी जल्दी आकर सो गई। सुबह जब उसने चंदा से पूछा, रात तुमने कोई आवाज़ सुनी थी क्या? उसने साफ मना कर दिया, नहीं। उसने वीरेंद्र सिंह को रात की सारी घटना बताई, तो उन्हें भी पिछले कुछ दिनों से अजीब सी परछाई का एहसास हो रहा था। कई बार उनके नथुनों में एक बदबू का झोंका सा महसूस होता, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता। उन्होंने निश्चय किया कि कल फिर से बाबा से मिलने जाएंगे। दोपहर के 2:30 बजे थे। अचानक सीमा की नींद किसी के हाथों के स्पर्श से खुल गई, जो उसके पेट को सहला रहा था। उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। मारे डर के उसका शरीर पसीने से तर हो गया। वो लगभग भागते हुए बाहर बैठक हाल में पहुंची, जहां वीरेंद्र सिंह कुछ पढ़ रहे थे। सीमा ने उन्हें सारी बातें कह सुनाई। आप प्लीज़ बाबा के पास जाइए अभी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए वीरेंद्र सिंह तुरंत तैयार होकर बाबा के आश्रम के लिए निकल पड़े। सारी बात बताकर बाबा से मिन्नतें की कि कृपया हवेली पर चलें। एक लंबी हुंकार भरते हुए बाबा ने बोला, ठीक है, चलो। कुछ तैयारियों के बाद बाबा वीरेंद्र सिंह के साथ उनकी गाड़ी में इनके गांव के लिए आ रहे थे। आज अमावस्या की रात थी। इस रात में काली शक्तियाँ काफ़ी ताकतवर हो जाती हैं और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी हद तक चली जाती हैं। इसका एहसास था बाबा को। शायद इसलिए आश्रम छोड़कर वो आने को तैयार हो गए। शाम 7 बजे वीरेंद्र सिंह की गाड़ी हवेली के सामने रुकी। हवेली में कदम रखते ही बाबा को सब समझ में आ गया। अंदर की तरफ जाते समय उन्होंने चंदा के कमरे की तरफ इशारा करके पूछा, उसमें कौन है? मेरी नौकरानी, वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया। नहीं, उसमें आपकी नौकरानी नहीं है। ये वही चुड़ैल है जिसने आपके बेटे के ऊपर अटैक किया था। तब तक सीमा भी वहाँ आ चुकी थी। क्या आपकी नौकरानी आपके साथ ही रहती है? जी। क्या वो बीच में कहीं गई थी? अब सीमा को याद आया। चंदा अपने पड़ोस के गांव में बुआ के यहाँ शादी है बोलकर गई थी, लेकिन अगले ही दिन वापस आ गई थी और आकर बोली थी कि शादी टल गया है, इसलिए चली आई। तो क्या ये? ऐसा सोच सीमा के अंदर एक कंपन सी होने लगी। चलिए चंदा के कमरे की तरफ। दरवाज़ा अंदर से भिड़ा हुआ था।
थोड़ा सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर वीरेंद्र और सीमा की चीख निकल गई। चंदा हवा में लगभग 6 फुट के ऊपर दीवार की तरफ अपने मुंह को करके खड़ी थी और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। तो तू आ गया प्रेमनाथ, लेकिन आज तू इन्हें नहीं बचा पाएगा। क्यों परेशान कर रही है इन्हें? अगर इनके पिता ने तुझे सजा दी थी तो तूने गुनाह भी तो किया था। नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। पहले गांव के कुछ लोगों ने मेरे साथ बुरा किया और जब मेरे पेट में बच्चा आ गया तो मुझे कलंकनी और उल्टा कह के गांव से मेरा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मारे भूख के तड़पते हुए मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी की थी, लेकिन इसका बाप जो सबका न्याय करता था मुझे जिंदा आग में जलवा दिया। उस दिन आग में सिर्फ मैं नहीं जली थी, मेरे साथ मेरा मासूम बच्चा भी जल गया था। वो इसी काली अमावस की रात थी। अब एक कुटिल सी मुस्कान के साथ चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो बोली, बाकी सबका न्याय तो मैंने कर दिया है। किसी को गाड़ी के नीचे, किसी को पहाड़ी से फेंक कर सभी को मैंने मार डाला। सब यही समझे कि वो मौत एक्सीडेंट थी। इसका बाप बाहर चला गया था इसीलिए बच गया, लेकिन अब मेरे इंतज़ार का दिन ख़त्म हो गया। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला, भभूत निकाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगे कि अचानक चुड़ैल ने भयानक आवाज़ के साथ इन पर हमला कर दिया। उसने अपने बलिष्ठ हाथों से सीमा को पकड़ा और अंदर की कमरे की ओर दौड़ पड़ी। कमरे के अंदर आते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सीमा और चुड़ैल आमने सामने थी। इसी रात का मुझे इंतज़ार था। बड़बड़ाते हुए उसने सीमा के पेट को सहलाना शुरू कर दिया। सीमा थर थर काँप रही थी। अचानक चुड़ैल धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से ओझल होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। अचानक सीमा के पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तीव्र था जैसे उसके पेट के अंदर चाकू से कुछ काटा जा रहा हो। वो चीखे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। बाहर वीरेंद्र सिंह दरवाज़ा खटखटा रहे थे। चंदा के कमरे के पास बाबा बेहोश पड़े थे और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। सीमा का पेट भी बिल्कुल शांत हो गया। चुड़ैल शायद अपना काम करके वहाँ से जा चुकी थी। वो बदला उसका पूरा हो चुका था जिसके लिए उसने 70 साल इंतज़ार किया। अगले दिन जब ये बात गांव वालों को पता चली तब उन्हें समझ में आया कि बीते वर्षों में जो अमावस्या के दिन घटनाएं गांव में हुई थी, जिन्हें वो महज एक एक्सीडेंट समझ रहे थे, वह एक चुड़ैल का बदला था। उसने बड़े शातिर तरीके से बदले लिए ताकि किसी को शक न हो। और फिर उसके बाद वो चुड़ैल उस गांव में कभी नज़र नहीं आई। वीरेंद्र सिंह का हवेली भी आज बिल्कुल सही है, मगर उन्होंने अपने होने वाले दूसरे बच्चे को खो दिया था और उसके बाद उनकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकी।